हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अलजेब्रा समाप्त हो चुकी है अपनी नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हमारे चैप्टर हैं फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उसके अंदर भी चार पार्ट हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, रोल्स थ्योरम एंड लाग्रांज एलिमिटी, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये हमारी डिफरेंशियल कैलकुलस है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस हम पढ़ेंगे, चार चैप्टर हैं। नंबर 1 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, नंबर 2 डेफिनेट इंटीग्रेशन, नंबर 3 एरिया बाउंडेड बाय कर्व, नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा सिलेबस है कैलकुलस का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस और उसका फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन बोलते हैं। ये मान लो इस पूरी कैलकुलस की जान है बेटा, यानी पूरी कैलकुलस सिर्फ फंक्शन पर टिकी हुई है। जिस बच्चे को फंक्शन आ गए ना अच्छे से, उसे पूरी कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि पूरी कैलकुलस में बार बार हर चैप्टर में फंक्शन आएगा, हर चैप्टर में फंक्शन आएगा। क्या करोगे आप? आपको पता ही नहीं, जैसे मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन है, लॉगरिथम फंक्शन है। आप इनकी प्रॉपर्टी नहीं जानोगे, इनके बारे में नहीं पता होगा आपको, जैसे क्वेश्चन आएगा आप कैसे हल कर पाओगे? इसलिए पहले हम फंक्शन को पढ़ेंगे डिटेल से, अच्छे से। उसके बाद पूरी कैलकुलस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फंक्शन फलन। फलन ध्यान से समझना, नाम में ही लग रहा है फंक्शन। फंक्शन वही जो आप जानते हैं जो फंक्शन होते हैं बेटा, बट आपको यही पता है कि फंक्शन से पहले रिलेशन बनते हैं। अब प्रत्येक रिलेशन फंक्शन में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। आप देखते हैं कुछ रिलेशन बनते हैं फिर वो फंक्शन बनता ही नहीं है, वो टूट जाता है, कुछ भी होता है। कुछ खास रिलेशन होते हैं जो फंक्शन में कन्वर्ट होते हैं। तो कौन से रिलेशन है जो फंक्शन में कन्वर्ट होते हैं, आइए देखते हैं। इन्हीं मैपिंग बोलते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 4 से, 3 का 9 से, 4 का नहीं, ये दे दिया। फंक्शन की डेफिनेशन है कि x के प्रत्येक, ये x है बेटा, ये y है, x के जो एलिमेंट, इनको एलिमेंट बोलते हैं, अवयव। x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, जो y के जो एलिमेंट है उन्हें हम बोलते हैं इमेज। 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है। इमेज यानी प्रतिबिंब। भाई 2 की इमेज 4 है और 2 क्या है, 4 की प्री इमेज, 2 है 4 का पूर्व प्रतिबिंब है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहती है कि x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होना आवश्यक है, यानी x में जितने अवयव हैं प्रत्येक का रिलेशन संबंध होना चाहिए। 1 का संबंध होगा, 2 का होगा, 3, 4 का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है, नहीं हो सकता। जितने भी एलिमेंट हैं सबका संबंध होना जरूरी है। अगला पॉइंट, नंबर 2, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। एक अवयव का एक से ही संबंध होना चाहिए। पता बेटा, एक का अगर एक से ज्यादा से संबंध बन गया है ना, तो फिर वो फंक्शन है, नहीं होता। देखो, एक का संबंध एक से होना चाहिए। यहां क्या हुआ, एक का संबंध 2 से हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ 2 बातें ध्यान रखो। एक तो प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इमेज नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा। और यदि
एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज होगी तो फंक्शन नहीं होगा। इन दो के अलावा कैसा भी रिलेशन हो वो फंक्शन होगा ही होगा। जैसे कि आप ये देखिए, अब ऐसा है, मैं आपको यहाँ डॉट बना देता हूं। डॉट का मतलब एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये फंक्शन है। कैसे? देखो, x में जितने एलिमेंट हैं सबकी इमेज बन रही है। पहला पॉइंट, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज नहीं है? सबकी इमेज है। एक एलिमेंट की एक इमेज है, इस एलिमेंट की एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है। वो अलग बात है कि इन दोनों की एक है, बट प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो एक ही आ रही है ना। इसका मतलब ये फंक्शन है। तो फंक्शन पहचानना सीखिए। अब क्वेश्चन ऐसे तो आएगा नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा और क्वेश्चन को देख हम कैसे पता करेंगे फंक्शन है या नहीं है? देखिए, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये आपको फंक्शन दिया, ये दिया। देखो, ये जो लिखा होता है आर का मतलब तो आप सब जानते हैं, आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सारे नंबर आ जाते हैं -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यह जो आर लिखा होता है, यहां पर जो लिखा होता है, इसको हम बोलते हैं डोमेन। अभी आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में भी। और इसे हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं, और ये कोडोमेन जिसे सह प्रांत बोलते हैं। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया, पूछ रहा है कि क्या ये फलन है, ये फंक्शन है या नहीं है। यस और नो में आपको जवाब देना है। अब आपने चेक किया फंक्शन है या नहीं है, ये आपने बना दी मैपिंग, ये x ये y। x का मतलब यहां बेटा जो होता है वो आपको डोमेन होता है। एक्चुअली डोमेन की डेफिनेशन क्या मैं बताऊं, x के उन मानों का समुच्चय जहां पर फलन परिभाषित है। ये x के मानों का समुच्चय है, x की वैल्यू का सेट है, बट समुच्चय में वो एलिमेंट ही लेना है जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन है, फलन आपका परिभाषित है। अब वो आपको यार मैंने दे दिया r, जैसे मैंने r का मतलब मैंने 1 ले लिया। अब ये 1 मैं यहां रखूंगा तो 1 का रूट 1 ये आ गया। मैंने 2 रखा तो ये 1 का रूट 2। बट जैसे मैंने -1 रखा, क्योंकि मेरा डोमेन r है, रियल नंबर है, मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैंने -1 ले लिया। अब -1 जैसे मैंने यहां रखा तो ये डिफाइंड नहीं है, मीन्स -1 की कोई इमेज नहीं है। और x के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज होना जरूरी है। यदि एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जिसकी इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन है, नहीं हो सकता। इसे फंक्शन होने के लिए एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए थे। तो आप अगर चाहते तो इसे r पॉजिटिव ले सकते थे। तो r पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। तो आप ये नेगेटिव नहीं लेते, नेगेटिव नहीं लेते कोई दिक्कत नहीं, और एक एलिमेंट की एक इमेज आ रही, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज आ रही, तो फिर वो आपका फंक्शन है हो जाता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हम बोलते हैं फंक्शन है। समझ रहे आप? अच्छा जी। और देख लो, इसी के अंदर मैं आपको बोलूं, ये आ गए fx इज इक्वल टू 1/x। बोलो ये फंक्शन है। देख लो, आपका रियल नंबर 1 रखा, 1 आया, 3 रखा, 1/3 आया, -1 रखा तो -1 आया। बट जैसे आपने 0 रखा, 0 की कोई इमेज नहीं बनेगी, ये 1/0 नो डिफाइन, मीन्स ये फंक्शन है नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास आता है, तो आप पता कर सकते हैं फंक्शन है या नहीं है। एक बार मैं आपको डोमेन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। देखो,
डोमेन प्रांत के हैं x के उन मानों का समुच्चय जहां फलन परिभाषित है। तो x के मानों का समुच्चय 1 2 3, ये तो होगा डोमेन। सहप्रांत y के सभी मानों का समुच्चय, y के सभी मानों का समुच्चय वो कहलाता है आपका सहप्रांत कोडोमेन। परिसर, परिसर भी y के मानों का समुच्चय होते हैं, बट y के उन मानों का समुच्चय जिनकी प्री इमेज है। y की वही वैल्यू लेनी है जिनका पूर्व प्रतिबिंब है। 11 की कोई प्री इमेज नहीं है तो ये रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज में हमारे पास क्या क्या है, तो आप एक चीज बता सकते हैं कि अगर माना यहाँ 11 भी नहीं होता तो कोडोमेन और रेंज बराबर होती। अब 11 12 कितने में एलिमेंट आ जाओ तो आपका कोडोमेन तो बड़ा ही होगा रेंज से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज सबसेट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा या उसका सबसेट यानी उसका उपसमुच्चय होगा। ये बात आप याद रखना। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ ना तो डोमेन प्रांत का मतलब होता है इनपुट। इनपुट जो हम डाल रहे हैं और इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो होती रेंज। अब बात है इनपुट कैसा डाला जाए। इनपुट ऐसा डाला जाए कि आपका फंक्शन डिफाइन हो। डिफाइन यानी परिभाषित हो। अब हर फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है। मुझे यही सिखाना है आपको कि कौन सा फंक्शन कब डिफाइन होगा और कब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स के बारे में बात करें, आप जानते हैं कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव आए तो डिफाइन नहीं होगा। तो हम x का ऐसी कोई वैल्यू डालेंगे ही नहीं कि अंदर नेगेटिव बन जाए, क्योंकि नेगेटिव बन जाएगा फंक्शन डिफाइन नहीं है तो हमारा डोमेन में नहीं आएगा। 1 हम चाहते हैं कि 0 नहीं आना चाहिए। 0 आ गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ऐसे लॉग है, लॉग की अलग डेफिनेशन है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है फंक्शन की। तो आपको मैं सिखाऊंगा कि कौन सा फंक्शन कब डिफाइन होता है। सीख जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इनपुट डालोगे, वो आपको डोमेन हो जाएगा। फिर इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट आ रहा है, जैसे मैंने इनपुट 1 रखा तो 1 आया, 2 पे 4 आया, 3 पे 9 आया। जो आउटपुट आ रहा है वो हमारी रेंज है। कोडोमेन एग्जाम में कभी आपसे नहीं पूछता है ना। और कोडोमेन आपको पता, रेंज निकाले तो कोडोमेन तो अपना आप कुछ भी निकाल सकते हैं। रेंज आएगी, रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट ही, सबसेट है, एलिमेंट आपकी मर्जी, एक्स्ट्रा कुछ बढ़ाते रहो। ठीक है, अच्छा जी। तो हम फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन पे एक क्वेश्चन आता है कि आपको डायरेक्ट ग्राफ बना के दे देते हैं। ग्राफ बना हुआ आता है तो कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपको एक ग्राफ दे दिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से ग्राफ बना जाता है। पूछता है कि फंक्शन इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। अब कैसे पता करें, तो मैं आपको इस डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं। जब भी आपको ग्राफ बना हो, आप y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के समांतर एक रेखा खींचिए। यदि आपकी जो लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हैं उस ग्राफ को 1 टाइम, एक बार कट करती है तो फंक्शन है, एंड मोर देन 1 टाइम्स, एक से अधिक बार कट करे तो फंक्शन नहीं है। मैंने एक लाइन खींची, कितनी बार कट करी? 2 बार। इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। एक बार कट कर रही है, इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। 2 बार कट कर रही है, ये आपका फंक्शन नहीं है।
एक बार कट कर रही है, ये आपका फंक्शन है। आपको तो वाई एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक बार कट कर रही है फिर वो फंक्शन है आपका, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आप वाई एक्स के पैरेलल यहाँ लाइन खाए दो सर काट ही नहीं रही, बेटा ग्राफ है तो उसको काटना जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, और आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। सब चीज़ प्रैक्टिस है। मैं कितने ग्राफ बनाऊंगा बेटा, मैंने 4 बना दिए है ना। कुछ नया आ जाए, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे भेजिए, मैं आपको बताऊंगा। एक क्वेश्चन और आता है हमारे पास। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिया है ना, एक एक्स वाई में रिलेशन दे दिया। अब x का मान जैसे आप 1 रख रहे हो तो y का मान 1 आ रहा है, x आप 2 रख रहे हो तो y 8 आ रहा है। इसका मतलब पता क्या होता है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 8 से है, इसको हम 1,1 भी लिख देते हैं, 2,8 लिख देते हैं। और इसी चीज को मैंने आपको कुछ देर पहले बताई थी, आपने देखा हो तो ये इन सब का मतलब एक ही है, 1 का संबंध 1 से, 2 का 8 से है ना, वो चीजें लिखी हुई आती। एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन लिख के दे देते हैं। एक रिलेशन आपको लिखा हुआ आएगा, इस तरह की देगा, पूछेगा बताओ ये फंक्शन है या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे बनाना है x y, पता है ये x और ये y है, 1 का संबंध 1 से, 2 का 4 से, 2 का 9 से, 3 का 10 से, बना दिया। अब देख लो एक एलिमेंट की 2 इमेज आएगी, मीन्स ये फंक्शन आपका नहीं हो सकता। तो फंक्शन के बारे में मैंने सब टाइप से क्वेश्चन करा दी, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मेन टॉपिक देखो, इस पूरे फंक्शन में मेन टॉपिक की 2 हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन आ गया तो रेंज भी आ जाता है, क्योंकि रेंज तो डोमेन पर डिपेंड कर रहे हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डोमेन यानी कि प्रांत, उसके बाद आएंगे रेंज पे। तो डोमेन रेंज काफ़ी बड़े टॉपिक है, तो हम सारे फंक्शन इसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद तो छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं, जैसे कि इवन, ऑड फंक्शन है ना, टाइप ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, छोटे छोटे टॉपिक है, 10-10 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आज आपकी हेडिंग होगी फाइंड द डोमेन। प्रांत ज्ञात करना, फाइंड द डोमेन, प्रांत ज्ञात करना, ठीक है। डोमेन के बारे में मैंने आपको बताई दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स के उन मानों का समुच्चय जहां फलन परिभाषित है, आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। नंबर 1, मेरे पास फंक्शन ये वाला आ जाए, बेटा जो जो फंक्शन हो सकते हैं मैं आपको सारे फंक्शन के बारे में बता रहा हूं। अब हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप x का मान रखो ना, क्या रखना चाहोगे, कभी दिक्कत नहीं, ये तो डिफाइन ही रहेगा। भाई देखो रूट होता है तो हम सोचते कि यार नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अपॉन में होता हम सोचते 0 नहीं आना चाहिए। अब यहाँ क्या सोचेंगे, x का मान रखो ना जो आपकी मर्जी है, ये फंक्शन तो ऑलवेज डिफाइन है, तो इसका डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू R। नंबर 2, हाँ नंबर 2 के बारे में सोचेंगे, रूट आ गए तो हम बोलेंगे रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बोलेंगे रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो चाहे कुछ भी लिखा हो,
वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बात है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, वो तो सोल्व करना पड़ेगा बेटा, और हल करने के बाद x के मानों को जो समुच्चय आएगा वही तो हमारा डोमेन है, क्योंकि अब वो सेट आएगा जहां पर ये डिफाइन है, इसलिए हमने पहले डिफाइन कर दिया और डिफाइन करने के बाद सोल्व किया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, डोमेन ही आएगा जो हल करने के बाद आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन करके समझाऊंगा। नंबर 3 में दोनों बातें आ गई, एक तो अपॉन में है तो 0 नहीं हो सकता, नंबर 2 रूट लगा हुआ है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे ax² + bx + c ग्रेटर देन 0। नंबर 4 अपॉन में है 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव आ जाए, रूट तो है ही नहीं, तो हम बोल देंगे कि ax² + bx + c नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपको इस पे क्वेश्चन लेके बताता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन लिया, सिंपल क्वेश्चन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर आ जाएगा। आप बोल देंगे डोमेन क्या है, R। ये लिखा मैंने। अब रूट आ गया, अब आप ऐसे आर नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे रूट के अंदर जो भी लिखा हो। देखो जब भी डोमेन निकालना हो ना, मैं तो आपको सबसे आसान तरीके सिखा रहा हूँ, आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बड़ा आसान है। कैसे? ऑप्शन उठा रख लो, एक्स का मान ऑप्शन में दे रखे, भाई रूट है नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बस नेगेटिव आ रहा है तो बेटा गलत है। हाँ, कल को ऐसे ऑप्शन आ जाएगा सब में पॉजिटिव आ रहा है, तो सब में पॉजिटिव आ रहा है, फिर हम बड़ा से बड़ा अंतराल देते हैं, सबसे बड़ा अंतराल कौन सा है जहां पॉजिटिव आ रहा है। और मेथड ये कहता है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी x बिलोंग्स टू (6 to infinity। अच्छा, आपको ब्रैकेट के बारे में नॉलेज है? मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज बताऊं। ब्रैकेट एक हमारा स्मॉल ब्रैकेट है। अच्छा, इस स्मॉल ब्रैकेट को हम ऐसा भी लिख देते हैं, एक क्लोज ब्रैकेट है, एक मिडिल ब्रैकेट है। ये मुझसे बनता नहीं, इधर ऐसा ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लिख दिया आपके पास 3 to 7 लिख दिया, इनका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट वाले का कि x ग्रेटर देन 3 लेस देन 7, कि x का मान 3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब वो डिपेंड करता है कि x क्या है। x आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 7। भाई क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है, इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा कोष्टक, यानी 3 और 7 का हमें इंक्लूड यानी शामिल करना है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल नहीं करना, और शामिल करने के अलावा बीच के तो सारे नंबर आएंगे। और मिडिल ब्रैकेट का मतलब होता है जो आपको लिखा होता है ना वही होता है, मतलब आपको 3 7 लिखा है, मतलब 3 और 7 ही आपको लेना है, बाकी नहीं लेना, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं, बताइए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सारी बातें आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा कि भाई इक्वल था तो क्लोज ब्रैकेट आया, और 6 से ग्रेटर तो चलते रहो कहाँ तक, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो होता ही नहीं, तो ओपन ब्रैकेट आएगा। यदि इसी क्वेश्चन में सपोज करो, ये नंबर 3 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मेरा अगर 1/, होता है, ये सेम क्वेश्चन, तो मैं बोलता हूँ कि रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो तो ठीक है, अपॉन में है तो 0 भी नहीं होना चाहिए, तो मैं लिखता है कि x - 6 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 6, x का मान 6 से बड़ा तो मैं ओपन ब्रैकेट लगा देता,
अब 6 से बड़ा ये नहीं कि 7 आएगा, 7 तो बहुत बाद आएगा। 6 के बाद 6.00000001 बहुत सारे नंबर हैं। और नंबर 4, यदि इसी क्वेश्चन को हम 1 लिखते तो फिर मैं कहता कि रूट तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। मैं एक ही बात बोलता कि भाई नीचे जो लिखा हुआ है 0 नहीं आना चाहिए, और साफ साफ दिख रहा है 0 कहाँ आ रहा है, 6 पे, यानी x का मान 6 नहीं आना चाहिए। 6 के अलावा आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, तो आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू r माइनस, मैंने r में 6 को माइनस कर दिया कि सिर्फ 6 नहीं लेना। ये मैंने बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन लिया, आपने देखते ही बता दिया, पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इसी क्वेश्चन को सपोज करो आपके सामने ये क्वेश्चन इस प्रकार आता है, x² - 3x + 2। अब आप इतना आसानी से नहीं बोल पाते, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको कि रूट है, रूट के अंदर पे कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। आपका जो सॉल्यूशन है वो यही होगा कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इससे कैसे सोल्व करें, यही तो है मेन बात, कैलकुलस में बहुत काम आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से सीखना अच्छे से, ठीक है। मैं चाहूंगा कि एक बार में आप सीख जाए। अब इसमें कि कुछ बच्चे ज़्यादा साड़े बनते हैं, वो क्या होता है कि मैं जो सिखा रहा हूँ उसको फॉलो नहीं करते, वो अपना दिमाग लगाते हैं, उनकी गलती नहीं, बोर्ड के अंदर पढ़ते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं सोल्व हो जाते हैं, जिससे अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो वहीं लौट जाते हैं। तो इसलिए जैसा मैं सिखा रहा हूँ इसको फॉलो करना सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आप इसके फैक्टर कीजिए, इसके फैक्टर मैंने किए, कर दी फैक्टर, ठीक है। फैक्टर करने के बाद आप एक नंबर लाइन बनाइए, बना दी। अब फैक्टर ऊपर है, कुछ नीचे भी आ सकते हैं ना, फैक्टर कितने भी आ सकते हैं, ऊपर नीचे, जितने फैक्टर है सबको इक्वल टू 0 पुट करो, प्रत्येक फैक्टर से ऊपर हो नीचे कहीं भी हो इक्वल टू 0, तो वहां से x का मान हमारे पास आएगा। तो इक्वल टू 0 पुट किया तो x का मान यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा। ये आएगा 1 और 2। इक्वल टू को चिन्ह मतलब 1 2 को इंक्लूड करना है, इक्वल टू को चिन्ह नहीं होता तो मैं यहीं पर क्या करता, इसको हटा देता, ये यहाँ सर्किल कर देता मैं, ठीक है। मैं इसी को ऐसे बनाता, ऐसे बना देता कि 1 2 इंक्लूड नहीं करना। जितने भी नंबर होते जहां जहां 0 होता सारे नंबर लाइन पे बना दो। अब मेरे पास 3 हिस्से बन गए, मुझे देखना है कि इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये 2 से बड़ा है तो 2 से बड़ी वैल्यू कोई भी उठाओ, 2 से बड़ी वैल्यू 3 है 4 है, उसको यहाँ रखो। जैसे मैंने 3 ले लिया, रखो 3, पॉजिटिव पॉजिटिव, कितना आ रहा है वो नहीं देखना, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है। 1 और 2 के बीच से कोई नंबर उठाओ, जैसे 1.1 ले लिया, 1.1 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 1 से छोटा 0 ले लिया, 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आगे हमें क्या चाहिए, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, 0 से छोटा होता तो नेगेटिव, 0 से बड़ा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, एक तो ये हिस्सा पॉजिटिव आ रहा है, एक ये हिस्सा पॉजिटिव आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू, ओपन ब्रैकेट आएगा कि माइनस इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं, कॉमा 1, 1 को लेना है बेटा, इक्वल का चिन्ह है यानी क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 2 को लेना है क्लोज ब्रैकेट से इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि x का मान यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आपकी मर्जी कुछ भी उठा लो, आप यहां रखोगे तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप 1 और 2 के बीच से कोई नंबर उठाओगे और यहां रखोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का रूट डिफाइन नहीं होता। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r में जो माइनस कर दिया मैंने,
ओपन ब्रैकेट 1 से 2, ओपन ब्रैकेट बेटा, क्लोज नहीं, क्लोज का मतलब हो जाएगा 1 को भी हटा रहे, 1 को तो लेना है बेटा, यानी 1 और 2 के बीच के सारे नंबर हटा दी, बात एक की। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं लिखता, सेम क्वेश्चन है और मैं 1 में लिखता, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं 1 में लिखने का मतलब क्या होता कि रूट है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, अपॉन का मतलब 0 भी नहीं हो सकता, तो ये इक्वल टू का चिन्ह हट जाता है। इक्वल टू का मतलब है कि हम 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या जाता है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, सॉरी -1 नहीं +1 यूनियन टू से, यानी 1 और 2 को मैं इंक्लूड नहीं करता। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता, रूट भी हटा देता, इसका मतलब ये है कि नीचे जो लिखा हुआ है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 का लाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, और 0 का हो रहा है x इज नॉट इक्वल टू 1 और 2, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस, समझ रहे। तो अब रूट वाला क्वेश्चन कैसे पा जाए, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं गलती करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा, आप चाहें तो 1-2 क्वेश्चन और थोड़ा लेवल बढ़ा के मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस तरह क्वेश्चन आ जाए, इतना कितना बड़ा आ जाओ और आ जाओ प्लस में, मैं आपको प्लस वाले भी बताऊंगा, प्लस में आ जाते कैसे करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाओ। मल्टीप्लाई डिवाइड तो मैंने कर ही दिया आपके सामने, अब प्लस या माइनस आगे दूसरा फंक्शन आ सकता है। आपको तो वही करना है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेम है, और फिर आपको वही नंबर लाइन बनानी है, और नंबर लाइन पे वही सबको 0 पुट करना है। ये 0 हो रहा है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये सारे नंबर आपको यहाँ मार्क करना है। इक्वल का चिन्ह है तो आपको शामिल करना है 1 और 2 को, बट 3 और 4 को इंक्लूड नहीं करना। क्यों? बोल सर इक्वल का चिन्ह है, बिल्कुल सही, इक्वल का चिन्ह है तो 1 और 2 को शामिल कर रहे हैं ना। भाई 3, 4 को शामिल करने से क्या होगा, नीचे 0 बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा तो 1/0 डिफाइन नहीं है। इक्वल का चिन्ह होते हुए भी मैं शामिल नहीं कर रहा 3, 4 को, क्योंकि नीचे है। हाँ ऊपर होता तो मैं शामिल कर लेता। तो देखो यहां पर इसी को हम ये देखो 1 को शामिल करेंगे, 2 को शामिल करेंगे, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, वही प्लस माइनस चेक करना है। तो 4 से बड़ी वैल्यू उठा के देखो, देख कुछ समय बाद आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको मेथड सिखाऊंगा, आप यूं ही सोल्व कर देंगे, प्लस आएगा माइनस आएगा देखते हैं। बट अभी शुरुआत कर रहे हैं तो अभी आप सीख लो। 4 से बड़ी वैल्यू 5 लेते हैं, 5 लीजिए, देखो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो क्या है नेगेटिव, और एक बार साइन आ जाए फिर अल्टरनेट ही चलते हैं, है ना। जब भी हमारे पास ये फैक्टर गिवन हो, बस शर्त है कि इनकी पावर इवन नहीं होनी चाहिए। जिस फैक्टर की पावर इवन हो जाती है वहाँ साइन चेंज नहीं होता। ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। अब भी आप इतना ध्यान रखो, साइन चेंज होता रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। आपको भरोसा नहीं है, आप 3 और 4 बीच की वैल्यू रख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे क्या चाहिए, 0 से बड़ा ही नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव ये आ रहा है और पॉजिटिव ये आ रहा है, यानी x बिलोंग्स टू 1 को लेना है बेटा, लेना है क्लोज ब्रैकेट 1 से 2, 2 भी लेना है क्लोज, यूनियन 3 को लेना है नहीं लेना ओपन, 4 को लेना है नहीं लेना ओपन। यूनियन का मतलब जोड़ना होता है, दोनों को लेना तो हम यूनियन लगा दिया, यानी x का मान ये है आपका, ये आपका डोमेन है। अब और कितना खतरनाक है सुना जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डिफाइन करना आता है, उसके बाद आप सोल्व कर लेंगे।
अभी शुरुआत है, अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं कि सब लॉग आएगा, मोड आएगा, इन सबको फिर मिक्स करेंगे धीरे धीरे। अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ, अकेला फंक्शन था, एक साथ 2 3 4 फंक्शन आ जाए, प्लस माइनस आ जाए। जैसे कि सपोज कीजिए एक नोट लगाते हैं, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका डोमेन हम मान के चलते हैं D1 है, इसका डोमेन कितना है D2 है, इसका डोमेन DN है, ठीक है। इन सब का डोमेन चलता रहेगा जो भी है, ठीक है, ये चलता रहेगा जो भी डोमेन आया। तो हमें इस फंक्शन y का निकालना है डोमेन, तो क्या करता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है तो इंडिविजुअल सबका डोमेन निकाल लेते हैं, निकाल लिया, फिर इन सबका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, सबका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। एक्चुअली ये डिफाइन कब होगा, जब सारे के सारे डिफाइन होंगे, बट सारे के सारे एक साथ डिफाइन होना चाहिए, यानी x की जिस वैल्यू पर ये डिफाइन होना हो रहा है वहां पर ये भी डिफाइन होना चाहिए, यानी उसी वैल्यू पर सारे डिफाइन होने चाहिए। इसका मतलब इनका हमें इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इसे डिफाइन करता है। एक्चुअली देखा जाए तो 2 क्वेश्चन हो गया, अभी मैंने आपको इंडिविजुअल कराया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। इसे सोल्व करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, सर x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, एंड इसे सोल्व करेंगे, वही रूट के अंदर भाई जो भी लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना चाहिए, उधर जाएगा, यानी x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। हमें दोनों का कॉमन चाहिए, तो क्या करते हैं कि नंबर लाइन बना लीजिए और दोनों के डोमेन को यहाँ आप रिप्रेजेंट कीजिए। फर्स्ट का डोमेन है कि x का मान 4 है, 4 से बड़ा, ये है 4, तो 4 या 4 से बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कह रहा है कि x का मान 5 या 5 से छोटा, ये 5 कि 5 या 5 से छोटा, तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ये आ रहा है, यानी कॉमन आ गया x बिलोंग्स टू 4 से 5, ये आ गया। आप 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 ले सकते हैं, बट आप 5 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते। 5 से बड़ा लेंगे 6 से, तो आप देखें 5 - 6 नेगेटिव हो जाएगा। 4 से छोटा लेंगे 3, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका डोमेन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए अपने पास, आप इंडिविजुअल सबका डोमेन निकाल लो, फिर उनका इंटरसेक्शन कॉमन ले लो, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक कराया, एकदम बेसिक था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं और थोड़ा आसानी फंक्शन लेते हैं। ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के बारे में आपको सिखाता हूं। ये है साइन इनवर्स एफ एक्स और कोस इनवर्स एफ एक्स, ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास काफ़ी आते हैं। तो मैंने कहा डोमेन का मतलब फंक्शन को डिफाइन करना होता है, और डिफाइन करने के लिए आप बोलेंगे कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो ये है इनपुट है, यानी एफ एक्स, ये -1 और 1 के बिटवीन होना चाहिए। बस आप तो एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स डिफाइन तभी होंगे जब उनका जो नंबर है वो -1 और 1 के बिटवीन होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। ये क्वेश्चन आया, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में बात है कि आप बोलेंगे इसका जो भी नंबर है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर,
ये -1 और 1 के बिटवीन होना चाहिए। वैसे आप तो एक चीज दिमाग में रखो, फिर कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हमें यहां से x निकालना है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया, 4 ऐड कर दिया, थ्री का डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। x बिलोंग्स टू -1/3 से 3। और आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। आप x का मान 3 से बढ़ा नहीं ले सकते। आप जैसे 3 रखेंगे, 3 × 3 9 -4 5/5 1 आ गया। और 3 से बढ़ा लेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं आपका डिफाइन नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को टफ बनाए तो मैंने क्या लिखा, y = cos इनवर्स और रूट मैंने लिख दिया 4x। मैंने रूट भी लगा दिया, इनवर्स भी लगा दिया। तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। x का माना पता है, रूट है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। और वैसे दिख रहा है भाई ये इनवर्स है, तो ये मैक्सिमम 1 से बढ़ा नहीं सकता, और 1 होने के लिए x का मान 1/4 ही आएगा, साफ साफ दिख रहा है। फिर भी अगर आप तरीके से सोल्व करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि पहले तो इनवर्स को डिफाइन करेंगे। एक्चुअली यहाँ चेन रूल लगता है। इनवर्स के डिफाइन करने के लिए आप बोलेंगे मैं जो भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स का नंबर चाहे कुछ भी हो, वो -1 और 1 के बिटवीन होना चाहिए। एंड इनवर्स डिफाइन करने के बाद बारी आती है रूट की। रूट कहता है रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हम इसे देख के हम कहेंगे कि रूट तो आप जानते हैं 0 0 से बड़ा होता है, ये कह रहा है -1 से बड़ा है। हाँ, तो इस चीज को हम थोड़ा सही लिखेंगे। ऐसा लिखा हुआ गलत है कि रूट जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, बात ध्यान रखिएगा। रूट आपका मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आप कहें तो कि भाई रूट 4x < 1। एक्चुअली मिनिमम क्या होगा वो मैंने इधर डिफाइन कर दिया, मैक्सिमम बता दिया कि भाई ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अब छोटा कितना होगा वो मैंने साइड में डिफाइन कर दिया रूट को, ठीक है। आप जिसे स्क्वायर करेंगे 4x इन x < 1/4 और यहाँ से x > 0। इन x का मान 0 है, 0 से बड़ा, और 1/4 या उससे छोटा, तो x बिलोंग्स टू आपका आंसर आ गया। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा इसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा रूट आपको पता होना चाहिए। देखो मैं ये भी नहीं कह रहा कि रूट हमेशा 0 होगा, डिपेंड करता है रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बट ये श्योर है रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत सारे क्वेश्चन है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन है हम लास्ट में क्लास रख लेंगे और क्वेश्चन करा देंगे, फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी। मैंने तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, और डोमेन बड़ा आसान है, ऑप्शन से आप कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको साइन इनवर्स के बारे में सिखाया। अब ऐसा करते हैं लॉग के बारे में और सीख लेते हैं। मैं आपको लॉग के बारे में सिखाता हूं। देखो पहले लॉग को मैं आपको डिटेल से सिखा देता हूँ ना, इसे कैसे पढ़ते हैं, है ना, फंक्शन कैसे डिफाइन होता है मैं आपको बताता हूँ। ये इसको बोलते हैं नंबर, नंबर यानी संख्या, और ये होता है हमारा लॉग का बेस, आधार। हम लॉग को डिफाइन करने जा रहे हैं, ये परिभाषित कब होगा। ये ध्यान रखना, लॉग का नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, लॉग का बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, बट लॉग का बेस 1 नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब नहीं बोलो सर 0 से बड़ा 1 नहीं, इसका मतलब ये है कि ये 0 है, ये 1 है, 0 से बड़ा 1 को छोड़ दो, है ना। यानी 0 से बड़ा तो ये सारे नंबर आ जाएंगे यहाँ तक, सिर्फ 1 छोड़ दो, फिर आगे के सारे नंबर आ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं।
अब ये चीज़ अगर आपको मालूम है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि fx इज इक्वल टू log x माइनस 3 x माइनस 5, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो log के बारे में पता है भाई, log डिफाइन कब होगा, आप वो डेफिनेशन याद रखो और डिफाइन कर दो। आपको डोमेन निकालना है, आपको कुछ नहीं पता। एक दो ऑप्शन से आप रख रख के देख सकते हैं, और तरीके से करना चाहेंगे आप। तीनों बातों को बेटा ध्यान में रखते हुए चलना है। log का नंबर कुछ भी लिखो, नंबर क्या लिखा हुआ x माइनस 5, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड log का बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड log का बेस नॉट इक्वल टू 1। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। यहां से हम बोल देंगे कि x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 3 एंड x नॉट इक्वल टू 4। अब वही आपको नंबर लाइन बनानी है। 3 पॉइंट है, एक तो मेरे पास 3 आया, एक 4 आया, एक 5 आया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये कह रहा है कि 5 से बड़ा, 5 से बड़ा, ऊपर कह रहा है 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, वो कह रहा है कि 4 नहीं होना चाहिए। यानी वो कह रहा है कि आप कुछ भी ले लो, सिर्फ 4 को छोड़ दो। तो सबका कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी 5 से बड़ा, यानी x बिलोंग्स टू ओपन 5। ये आपका आंसर है। कैसे? अब 5 से छोटा नहीं, 5 भी नहीं ले सकते, 5 लेने पर भी 0 हो जाएगा। 5 से छोटा लेंगे, आप देखो ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो 5 से छोटा संभव नहीं है। आप बोलें सर ये तो डिफाइन हो रहा है, जैसे कि आप 5 से छोटा, जैसे आप 4.9 में ले रहे हैं, बट ऊपर भी डिफाइन होना जरूरी है, यानी पूरा फंक्शन हमारा डिफाइन होना जरूरी होता है। अब आप चाहें तो log के अंदर आप साइन इनवर्स ला सकते हैं, ये ला लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो log को डिफाइन करेंगे, log को डिफाइन करने क्या कहेंगे कि log का भाई जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड अब बारी साइन इनवर्स की। साइन इनवर्स कहता है उसका जो नंबर है वो -1 और 1 के बीच होना चाहिए। यहां से साइन इनवर्स की तरफ भेजेंगे तो साइन 0 0, यानी x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। एंड ये कह रहा है कि x का मान -1 और 1 के बीच होना चाहिए। तो दोनों कॉमन क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा, आप वही नंबर लाइन बना लो अगर आपको दिक्कत है। -1 0 1, एक तो कह रहा है कि -1 से लेके 1 तक, और एक कह रहा है 0 से बड़ा, तो ये कॉमन आ गया कि x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1। आप 0 भी नहीं ले सकते, जैसे 0 लेंगे साइन 0 0, log 0 डिफाइन नहीं होता। आप 0 से छोटी वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव होता है, log के अंदर नेगेटिव भी डिफाइन नहीं होता। तो आपके पास ये आपका डोमेन आ गया। तो बड़ा आसान होता है डोमेन निकालने में, कुछ नहीं। अब मैं इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो मैं जैसे ऐसा लिख दूं, मैंने रूट लगा दिया और रूट के अंदर मैंने जैसे log लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले रूट को डिफाइन करेंगे, बाद में log को डिफाइन कर देंगे। रूट क्या कहता है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड log कहता है कि log का नंबर 0 से बड़ा होना चाहिए, कि log का बेस तो मैंने पहले से डिफाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। अब इसे एंटी log लेने में आगे होता हूँ, ध्यान रखिएगा log के बारे में दो बातें हैं। एक तो कि log का बेस यदि 1 से बड़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा एंटी log लेंगे। तो एंटी log का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे जो बेस होता है वही हम नीचे लगा देते हैं, तो ये 1 हो जाता है ये चीज़ें, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 की पावर 0 1 हो जाएगा। एंड x का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा 1 से बड़ा, तो आपका आंसर क्या जाएगा 1 से बड़ा। यदि log का बेस 0 और 1 के बीच में जब आता है ना, तो ये जो साइन होता है ना बेटा, ये चेंज हो जाता है। लेस देन है तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन तो लेस देन हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको ग्राफ मालूम है ना, तो आप यही सोल्व कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको log का ग्राफ बना के बताता हूँ। y इज इक्वल टू log ax।
यदि आपका बेस जो है वो 1 से बड़ा है, यदि बेस 0 और 1 के बीच है, ये देखो जरा ध्यान से समझना, बेस यदि 1 से आपका बड़ा है, देखो लॉग का नंबर आपको पता है भाई, जो नंबर है वो 0 से बड़ा होता है तो डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, दोहराए नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं लॉग का जो डोमेन होता है वो मैं R पॉजिटिव बोल सकता हूँ, 0 से बड़ा। और देखो रेंज के बारे में एक और बताऊं मैं, आप ग्राफ देख के भी आप रेंज का पता कर सकते हैं। ग्राफ देख लो y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है, y एक्सिस में जितना फैला वो रेंज होती है, आप पूरी y कवर कर रहा है, आप दोनों जगह देख सकते हैं, तो आप रेंज बता सकते हैं कि आपकी रेंज क्या आएगी, आपकी रेंज R आएगी। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखना, जब बेस 1 से बड़ा है तो आपका जो इनपुट है वो 0 और 1 के बीच में है, तो आप आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। log 1 0 होता है, ध्यान रखना, बेस फिर चाहे कुछ भी वो डिफाइन होना चाहिए। यदि आपका इनपुट 1 से बड़ा है तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या उल्टी बात है, बेस 0 और 1 के बीच में है, अगर आपका इनपुट 0 और 1 के बीच में तो आउटपुट पॉजिटिव होता है, इनपुट 1 से बड़ा है तो आपका आउटपुट क्या था, नेगेटिव होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था, आपने देखा हो, ये लिखा था बेस क्या है 10, तो log बेस 10 है तो एक्चुअली इसका ग्राफ ये बनेगा, ग्राफ ये बनेगा, और आपको पता है कि बाहर क्या लगा, रूट लगाया, रूट लगाओ, इसका मतलब अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और अंदर नेगेटिव कब आएगा, जब आपका इनपुट 0 और 1 के बीच आएगा। तो आपका इनपुट क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और शायद मैंने भी वही किया होगा, इनपुट 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि यहीं पर ही बेस 10 की जगह बेस आपका 1/10 होता, 0 और 1 के बीच में होता, तो फिर आपका ग्राफ ये वाला ग्राफ बनता, ये वाला, फिर आपका आंसर आता, अगर आप इनपुट जो है 1 से बड़ा रखते तो नेगेटिव जाता, फिर आपका आंसर होता 0 से बड़ा और कहां तक, 1 तक, ये आपका आंसर होता। ठीक है, तो ये आप ग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आप ऐसे देख पता कर लेंगे भाई इनपुट क्या रखे हैं ना, आपका आउटपुट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या आएगा। अच्छा जी, अब लॉग के आप सीख गए, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ, कभी आपको कोई दिक्कत हो। अच्छा, 1-2 लॉग की मैं प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत हो, बाकी प्रॉपर्टी तो देखो आप जानते हैं, पावर आगे जाती है, मल्टीप्लाई प्लस हो जाता है, डिवाइड माइनस हो जाता है ना। 1-2 एंटी लॉग वाली चीजें आप चाहो तो लिख सकते हो, एक तो ये 1 की पावर log बेस A1 होता है, बाकी लॉग पढ़ाएंगे तो सारी चीजें वैसे ही आपको सिखाएंगे, है ना। ये आ गया, ठीक है। तो पहले हम इस लॉग को डिफाइन करेंगे, इस लॉग का नंबर क्या है, ये, और अगले लॉग का नंबर क्या है, ये, और अगले लॉग का नंबर क्या है, ये। ठीक है, तो पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। फर्स्ट को तो हम बोलेंगे log 10, फिर हम अगले लॉग को डिफाइन करेंगे, उसका नंबर ये है, फिर हम अगले लॉग को डिफाइन करेंगे, उसका नंबर ये है। कितने भी लॉग हो एक एक को डिफाइन करते चलेंगे। एंटी लॉग का आसान तरीका होता है बेटा, सीधा इसको आप नीचे भेज दिया करो। मैंने कहा बेस 1 से बड़ा है तो साइन चेंज होगा ही नहीं, तो 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, फिर नीचे भेज दो 10 की पावर 1 10, ये आ गया, नीचे भेजो x का मान 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 10 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा, 10 से बड़ा, ये आपका आंसर आ गया 10 से बड़ा। अब यहां पर मैंने
सिंपल लॉग लिखा, रूट लगाता तो रूट को डिफाइन कर देता, या मैं साइन इनवर्स लेता साइन इनवर्स को डिफाइन कर, यानी ये सब चेन रूल होता है ना, जब हम डेरिवेटिव करते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक को डिफाइन करते चलो। ये आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस तो बेटा आपको ही करनी है, बाकी प्रैक्टिस है ना। कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है ना, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।